अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं नशात परभनी आज तक। परभनी शहर महानगर पालिका 2026 के सार्वत्रिक निवडणूक का मौसम है और परभनी शहर महानगर पालिका का प्रभाग नंबर 11 ये मुस्लिम बहुल एरिया है। यहाँ पर पूरी तरह से लगभग 1.5 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है। इस आबादी में जिस तरह से विकास करना है, इस आबादी में जिस तरह से एजुकेशन यहाँ पर आम करना है और यहाँ पर कारोबार करना है। हकीकत में तौसीफ बेग एक ऐसा नाम जिसे पहलवान के नाम से लोग जानते हैं। हकीकत में बॉडी का जो इनका लुक है वो भी इस तरह का, और कारोबार से बस अपने कारोबार और अपने कारोबार से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से ये 2026 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो जिस तरह से तौसीफ बेग साहब परभनी शहर के दरगाह रोड की आन बान और शान, इसी तरह से इन्हें जाना जाता है। परभनी शहर के दरगाह रोड प्रभाग नंबर 11 में आज ये अपना बिजनेस करते हुए परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हकीकत में बेग साहब आप कारोबार करते हुए यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सबसे पहली और बेसिक वजह तो ये है कि पिछले जो नगर सेवक चुन के दिए थे हमने खुद भी मेहनत किए थे, आप भी जानते हैं। जी जी। हम दोस्त कंपनी ने, सारे वार्ड के लोगों ने, मतदाताओं ने बहुत मेहनत से, ईमानदारी से वोट दिए थे, चुन के लाए थे। इसी निशानी के लिए हमने भी बहुत मेहनत किए थे, नहीं सो कामा करे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। लोगों में जब हम जाते थे तो लोगों ने हमसे सवाल किए कि तुम्हारे बोलने पे हमने लोगों यहाँ पे चुन के दिए उम्मीदवार को, तुम्हारे बोलने पे हमने मेहनत करे, क्या हुआ हमारा? ना मस्जिदों, आम घर की बात और आम मोहल्लों की बात छोड़िए, जितने भी वार्ड में मस्जिदें हैं आप घूमिए, एक भी मस्जिद के सामने सही से नाली और रोड नहीं। बाकी तो घर तो फिर छोड़ ही दीजिए, आप कारोबारी लाइन से भी सब बुरा हाल है। हम कुछ बदलाव चाहते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो पिछली बार आपने जिन लोगों के साथ में रहकर वादा किया था लोगों से, वो लोग आपसे इस बार हकीकत बात है कि मैं भी आपके परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में घुमा हूँ। हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में देखा है, मैंने टीचर कॉलोनी में जाकर देखा, गौस कॉलोनी में जाकर देखा है। इसके बाद में यहाँ पर आपके खाजीबाग के एरिया में घूमकर देखा। मैंने खुद जाकर यहाँ का जायजा लिया कि यहाँ के लोग नाराज रहते हैं नगर सेवकों पर, और एक नगर सेवक अगर काम लेकर आता है तो दूसरा नगर सेवक उस पर ऑब्जेक्शन आता है। मतदाताओं को जिस तरह से यहाँ पर चाहिए कि मतदान जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने किया है, आपको आपकी सूझबूझ देखकर किया है, ये लोग यहाँ पर काम नहीं कर सके। अगर आपको यहाँ के लोग मतदाता यहाँ के चुनकर देते हैं तो ऐसी सूरत में आप किस तरह का विकास काम करने वाले हैं? आपके जो मतदाता है परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के, जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया है, उन लोगों ने अगर आपको कसीर तादाद में वोट दिया, तो ऐसी सूरत में आप अगर चुनकर आ जाते हैं तो क्या काम आप विकास का काम करने वाले हैं? हम इंशाअल्लाह अगर जीत के आ गए तो देखिए, ये आप भी जानते हैं कि एक अपक्ष उम्मीदवार जब जीत कर आता है तो किसी भी पक्ष के चुन के आने वाले उम्मीदवारों से ज्यादा उसको रिस्पांस मिलता है और काम भी उसको ज्यादा मिलता है ना? हम भी अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि सत्ता के साथ जाएंगे, जो भी वहां पर जिस भी पार्टी का बैठेगा उसके समर्थन में जाएंगे, उससे काम का वादा लेंगे। कोई पैसे की बात नहीं करेंगे, कोई पद की बात नहीं होगी। सिर्फ हमारे वार्ड नंबर 11 में वो कितना ज्यादा से ज्यादा फंड दे सकता है, बिजली के लिए, जैसे स्ट्रीट लाइट के लिए, नालियों के लिए, रोडों के लिए, जो भी लाइब्रेरी है, गार्डन है, हम सारी चीजों के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और अपनी आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में एक ऐसा एरिया है हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी के नाम से, जो पिछले 35 साल से जिसके ऊपर रिजर्वेशन है। आज तक जितने लोग यहाँ पर चुनकर आए, एक भी व्यक्ति ने इस रिजर्वेशन को हटाने की कोशिश नहीं की, या तो वहां तक वो पहुंच नहीं सके, या तो वहां पर उन लोगों ने इस बात का कभी ध्यान नहीं आया उन्हें कि इस रिजर्वेशन को हटाया जा सके, या यहाँ पर बगैर रिजर्वेशन हटाए के आप अपने जेब के पैसों से यहाँ पर विकास कर सके, यहाँ के नालियां बन सके, यहाँ के रास्ते बांध सके। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी का रिजर्वेशन हटाना बहुत जरूरी है, उसका रेगुलर करना बहुत जरूरी है, वहां पर जो नल के कनेक्शन है वो वहां पर देना बहुत जरूरी है। टैक्स तो परभनी शहर महानगर पालिका वसूल कर रही है, लेकिन यहाँ के जनता को मूलभूत सुविधा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप अगर चुनकर आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी, गौस कॉलोनी, टीचर कॉलोनी, जहां पर रास्ते नहीं है, नालियां नहीं है, आप किस तरह का काम करेंगे ये बताइए। हम इंशाअल्लाह शुरुआत में पहली ही जीबी में प्रस्ताव रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, पूरे जोर के साथ उस प्रस्ताव को पास करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मसला रोड और नाली का ही है, बाकी
कचरा वगैरह कभी है वो भी आते रहती है घंटा गाड़ी, कभी नहीं आए तो कुछ लोग फोन करके बुला लेते हैं, हम लोग हैं या और कोई समाज सेवक लोग हैं, अपने अपने तौर पे वो कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है। अभी तो ठीक है, सर्दियों का मौसम है, बारिश में सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो रोड और नाली की ही है। हम उसके लिए सबसे पहले कोशिश करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, लगा तो वार्ड के लोगों को ले जाएंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी हमसे होता है करेंगे। सबसे पहली मांग हम इंशाल्लाह यही करेंगे, हाजी हमीद कॉलोनी का जो रिजर्वेशन है उसको हटाने के लिए मांग करेंगे। हकीकत में एक मिसाल है, आप जिस तरह से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, वेल क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, बिल्डर है, आप कारोबारी है, सूझबूझ वाले इंसान है, आप किसी भी इंसान से सलाहियत के साथ में अपना लोहा मनवाने की ताकत रखते हैं। हकीकत में बीड़ जिले के परली शहर में नगर परिषद में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नौजवान जो मजदूरी करता था, उस नौजवान को लोगों ने चुनकर दिया, दूसरे लोगों से परेशान होकर, जो रनिंग के नगर सेवक थे उनसे परेशान होकर, एक ऐसे आदमी को जो मजदूरी करने वाला इंसान, जिसको बात करना तक नहीं आता। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजार पट उससे बेहतर है। अगर आपको यहाँ की जनता ने एक वोट दे दिया, आपको अगर मशीन के निशान पर कसीर तादाद में लोगों ने वोट दिया, तो ऐसी सूरत में इस वार्ड के लोगों के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के मतदाताओं के लिए आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे? हम इंशाल्लाह सबसे पहले तो एक 24 घंटे ओपन रखने वाला हमारा संपर्क कार्यालय ओपन करेंगे। वहाँ पर एक टीम रहेगी जो पानी, रोड, रास्ते, नाली, कचरा, लाइट, हर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं नगर पालिका के जितने भी, उसके लिए एक एक आदमी रखेंगे सेपरेट। वो अपनी लाइन का काम संभालेगा। किसी का अगर लाइन का मसला है, स्ट्रीट लाइट का, उसके लिए एक आदमी अलग रहेगा। सफाई कर्मचारी जो होते हैं नगर पालिका के, एसआई इंस्पेक्टर जो होता है, उसके साथ एक आदमी हम अटैच करेंगे हमारा। वो 24 घंटे कोशिश करेंगे कि 24 घंटे सर्विस दें। नहीं भी दे सके तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, एक दिन में या 2 दिन में किसी भी मसले का हल करने। हमारा टारगेट यही है कि कोई भी अगर हमारे पास कंप्लेन आती है तो 24 घंटों में उसका हल करेंगे, नहीं तो उसको कम से कम तसल्ली बख्श जवाब देंगे, रीजन देंगे कि क्या मसला है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है पूरे देश भर में और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में स्पेशली। और आप जहां मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम कम्युनिटी के, हकीकत में आपका परभनी शहर महानगर पालिका का प्रभाग नंबर 11 100% मुस्लिम बहुल एरिया है। और मुस्लिम बहुल एरिया होने के नाते से यहाँ पर एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है, वो है SIR का। जिस तरह से CAA चला बीच में, अब SIR आने वाला है। अगर किसी की उम्र 35 साल 40 साल है, उस व्यक्ति के पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले 35 और 40 साल पहले डिलीवरी घर में होती थी, दाई डिलीवरी करती थी, हॉस्पिटल की सुविधा अवेलेबल नहीं थी। अब उन लोगों के पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे सूरत में क्या वो लोग जो इंडिया में पैदा होते हैं, अपने मोहल्ले में पैदा हुए हैं, क्या वो बांग्लादेशी है? ऐसी सूरत में जरूरी है कि आप जैसे नौजवान को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने कसीर तादाद में वोट देकर चुनकर लाना चाहिए। और आप किस तरह से इस बात को लेकर फाइट करेंगे यहाँ के प्रशासन से? हम इंशाल्लाह देखिए, जो भी हमारे साथ अगर चुन के देते हैं तो इसका एक मतलब साफ ये रहेगा कि यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथ खड़ा है। हम उनकी मदद से, उनके साथ रहकर, मशवरा कर कर, बुजुर्ग भी है, नौजवान बच्चे भी हैं, जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। जो भी पेपर वर्क करना है उसमें हर तरह से मदद करेंगे। जो भी ऑफिसर्स के चक्कर काटना पड़ते हैं लेडीज को, बुजुर्गों को, हम अपने बच्चे आगे करेंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे, दौड़ाएंगे, उनको जहां तक हो सके आसानी मुहैया करेंगे। और पहली कोशिश तो ये करेंगे कि उसको रोकने के लिए कुछ आंदोलन, कुछ मोर्चा, कुछ करेंगे उसके लिए। परभनी शहर के प्रभाग नंबर 11 में तौसीफ बेग एक ऐसा नाम है जिसका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। और इस फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आप यहाँ के नौजवानों में, एक्चुअली जो मामला होता है वो ये है कि इस एरिया में पूरी तरह से सूझबूझ के साथ में आप जिस तरह से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज तक वादे तो बहुत किए गए हैं नगर पालिका में, नगर परिषद में चुनकर आने वाले सम्मानीय नगर सेवकों की जानिब से, लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ की जनता के लिए अवेलेबल कराकर आज तक नहीं दी गई हैं। अगर इलेक्शन आ जाते हैं तो इलेक्शन के समय वादे तो सब करते हैं, आप भी वादा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ की जनता भारी अक्सरियत से वोट देती है और चुनकर देती है, तो ऐसी सूरत में हर घर को किस तरह का, आप हर घर को, हर मतदाताओं को किस तरह की सहूलत फराहम करेंगे, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं किस तरह से अवेलेबल करेंगे। जहां तक कचरे की अगर बात की जाए तो आप देख लीजिए कि घंटा गाड़ी आने के लिए तैयार नहीं है। महानगर पालिका
ने जो टेंडर दिया था वो टेंडर पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और लोगों को मच्छरों का सामना करना पड़ रहा है। बाजू के प्लॉट पर, खुले प्लॉट पर जिस तरह से लोग कचरा डालते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, नालियां बराबर नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप किस तरह का या यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं? आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह से यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने वाला है? देखिए, फ्रेंड सर्कल का मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई अपक्ष उम्मीदवार चुन के आता है तो किसी भी पार्टी के चुन के आने वाले उम्मीदवार से ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स दिया जाता है। और हमारी तो कंडीशन ही, शर्त ही यही रहेगी कि हमको सबसे ज़्यादा आपको काम देना पड़ेगा। दूसरे उम्मीदवारों से, आपके जो पक्ष के उम्मीदवार हैं उनसे ज़्यादा हमको फंड देना पड़ेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने की कोशिश करेंगे, उसके माध्यम से ही हम काम करेंगे। मतदाताओं को किस तरह का आह्वान करेंगे कि तौसीफ बेग इनके चुनाव चिन्ह पर, मशीन इस चिन्ह पर किस तरह से ज्यादा वोट डालें और यहाँ पर सिर्फ इस वार्ड के विकास के लिए वोट डालें? इंशाल्लाह बीती देर से यही बातें हो रही है। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि सिलाई मशीन हमारा निशान है का पर हम लड़ रहे हैं। महिला के ओपन सीट पर हमारे वालिदा का फॉर्म भरा गया है, शमीम बेगम का। सारे नौजवान दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह से यही दुआ है कि सारे जितने भी मतदाता हैं उनके जहन में एक सोच डाले अल्लाह की तरफ से भी, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं घर घर पहुंचने की, सबको अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। विकास के मुद्दे पर ही बात हो रही है लोगों से। लोग शिकायतें भी कर रहे हैं कि पहले वालों ने कुछ नहीं करे, जो पहले चुन के दिए हमने, तुम क्या करेंगे, हमसे भी शिकायत कर रहे हैं। तुम भी आके ऐसी बोल के झूठे वादे करके भाग जाएंगे। लेकिन हम यकीन दिला रहे हैं लोगों को, जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम है मेहनत करना, फल देने वाला अल्लाह है। तो ये थे मिर्जा तौसीफ बेग साहब, जो परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से अपने वालिदा के नाम पर किस्मत आजमा रहे हैं। और इन्होंने जिस तरह से वादा किया है कि परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी, जहां पर रिजर्वेशन आज तक किसी भी नगर सेवक ने हटाने की कोशिश नहीं की, या यहाँ पर किसी भी जिम्मेदार लीडर से ये बात नहीं की कि इस एरिया का रिजर्वेशन जल्द से जल्द हटाया जाए और इस एरिया को डेवलप किया जाए। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 का ही गौस कॉलोनी का एरिया, उसके सामने का ही एरिया, यहाँ पर न किसी तरह की कोई नालियां हैं, ना अच्छे प्रॉपर रास्ते हैं। उसके बाजू में अगर देखा जाए तो टीचर कॉलोनी का यही हाल है। टीचर कॉलोनी में भी अगर पानी आ जाता है तो लोगों के घरों में घुस जाता है बारिश का पानी, वहां पर भी नालियां नहीं है और पूरी तरह से प्रॉपर रास्ते भी नहीं है। उसके बाजू में अगर आप चले जाएं, एक मीनार का एरिया, एक मीनार के मस्जिद के एरिया का भी यही हाल है। उसके बाद में अगर आप देख ले तो कुर्बान अली शाह नगर का एरिया, इस एरिया का भी यही हाल है। कुल मिलाकर जितना एरिया आपको हम बता रहे हैं, और इसके अलावा 20 साल पहले जो आशफ नगर गफर मास्टर साहब इन्होंने जो बसाया था, इस एरिया का भी यही हाल है। इस एरिया में जो शौचालय है वो भी पूरी तरह से, उसके भी दरवाजे तोड़कर लेके जा चुके हैं लोगों ने, और उस शौचालय का भी मिसयूज किया जा रहा है। हकीकत में ऐसे तमाम एरियो में तौसीफ बेग साहब जो एक ऐसा नौजवान जो वेल क्वालिफाइड है और इन्हें इस बात का एहसास है और नॉलेज है कि अगर मुझे मौका दिया गया है, आवाम ने अगर मुझको भारी अक्सरियत से वोट दिया, तो ऐसी सूरत में मैं अपने वार्ड की आवाम के लिए ही नहीं बल्कि परभणी शहर के हर एरिया के लिए विकास की बात रखूंगा और बस यही विकास मेरा लक्ष्य है। ऐसा भी इस वक्त माननीय तौसीफ बेग साहब, यहाँ के नौजवानों की दिल की धड़कन है, इन्होंने इस तरह की बात कही है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक, और आने वाले 15 जनवरी 2026 को तौसीफ बेग साहब, इनके अपक्ष उम्मीदवार की निशानी है सिलाई मशीन, इस पर भारी अक्सरियत से वोट डालकर इन्हें कामयाब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।